तो आज हम लोग तरंग का अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि तरंग के बारे में सब कुछ तो नहीं, लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो हम आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप पहले दिखाएंगे और वहाँ से तरंग की बात, वेव्स की बात शुरू करेंगे। देख रहे हो, कुछ चल के जा रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ। किधर से किधर जा रहा है? दाहिने से बाएं या बाएं से दाएं? दाहिने से बाएं कुछ चल के जा रहा है ना। कुछ यहां शुरू होता है दाहिने साइड में और फिर बाएं साइड में वो चला जाता है। अब बताना ये है कि ये दाहिने से बाएं जो जा रहा था वो क्या जा रहा था? स्प्रिंग जा रहा था। दाहिने से चल करके बाएं तरफ जा रहा था स्प्रिंग। हाँ, दाहिने से चल के बाएं जा रहा। पहले स्प्रिंग दाहिने था, बाद में बाएं पहुंच गया। ऐसा हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो गया ना। तो क्या चल के गया? जो चल रहा था वो अभी कहां है? बीच में है ना। लेकिन ये जो है, ये जो छल्ले हैं, ये जो रिंग है, ये रिंग पहले यहां से तो नहीं चलने शुरू हुए थे। इनके हाथ वाले के पास वाले छल्ले तो पहले भी यही थे और अभी भी यही हैं, और ये वाले छल्ले भी बीच में ही थे, है ना। तो ये जो चल करके गया वो क्या चल करके गया? ये जो छल्ला था ये यहां जो था, यहां से यहां पहुंच गया, ठीक ना। ये यहां से यहां पे था पहले, और यहां से यहां। तो चला क्या? रिंग्स चली। लेकिन रिंग्स किधर को चली? इधर को नहीं चली, रिंग्स इधर को चली, राइट। और रिंग्स चली, ये घटना जो है ये बहुत जगह जगह पर हुई। यहां पर हुई, थोड़ी देर पहले यहां पर हुई थी, ये वाला रिंग ऊपर गया था। थोड़ी देर के बाद यहां पर का रिंग ऊपर गया था। थोड़ी देर के बाद यहां पर का रिंग अभी ऊपर गया हुआ दिख रहा है, और थोड़ा देर रुकेंगे तो यहां वाली रिंग जाएगी। तो ये जो रिंग के चलना, ऊपर की तरफ चलना, अगर तुम इसको एक्स डायरेक्शन बोलो और इसको अगर वाई डायरेक्शन बोलो, तो रिंग किधर को जा रही है? वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में रिंग का जाना, ये घटना बार बार अलग अलग जगह पे हो रही है। पहले सबसे पहले यहां पर हुई, उसके थोड़ी देर बाद उस यहां हुई, थोड़ी देर बाद यहां हुई, थोड़ी देर बाद यहां हुई। तो ये जो थोड़ी देर बाद यहां और उसके थोड़ी देर बाद यहां हुई, उसको हम लोग कहते हैं कि ये डिस्टरबेंस चला। पहले यहां पे डिस्टरबेंस था, अभी देखो यहां काफी सारा डिस्टरबेंस दिख रहा है ना। ये इसकी शांत जगह थी, यहां से ये डिस्टर्ब हो गया है। और वो डिस्टरबेंस हम कहते हैं कि पहले यहां वाला डिस्टर्ब हुआ, फिर यहां वाला डिस्टर्ब हुआ, फिर यहां वाला डिस्टर्ब हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं कि डिस्टरबेंस चला, राइट। जो उसका मटेरियल है वो भी चला, लेकिन मटेरियल चला किस डायरेक्शन में? और जो डिस्टरबेंस चला किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो हम कहते हैं कि ये डिस्टरबेंस चल रहा है, और डिस्टरबेंस खुद क्या चीज है? तो वो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाना, है ना, ये डिस्टरबेंस है। और उदाहरण बताओ जहां पर कि जो मटेरियल है वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत इधर उधर होना, ये जो घटना है, ये घटना एक किनारे से और दूसरे किनारे तक होती है। ऐसा कुछ और उदाहरण बताओ। स्टैंडर्ड उत्तर है ना, पानी में तरंग। तुम्हें पता है कि पानी में तरंग क्या, वहां क्या डिस्टरबेंस होता है? पानी में तरंग जो कह रहे हो, तो वहां पर जैसे हमने यहां पे दिखाया तुमको, ये रिंग यहां थी, वाई डायरेक्शन में खिसक गई, ये है डिस्टरबेंस। जो कि पहले यहां होता था, थोड़ी देर बाद यहां होने लगा, थोड़ी देर बाद वहां होने लगा। पानी में जब तरंग की बात आप कह रहे हो, डिस्टरबेंस की बात, तो कहां है? कौन सा डिस्टरबेंस है? क्या डिस्टर्ब हो रहा है? तो वो जो पानी है, पानी की जो सतह है, उसमें जो पानी है वो मटेरियल है, वो अपनी जगह से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चलता है, राइट।
वो ऐसा सतह के समानांतर सतह पर नहीं चलता है वो पानी या तो जहां है वहां से थोड़ा ऊपर उठ जाता है तो वो ऐसा उठा हुआ सा वहां पे दिखता है, और या थोड़ा नीचे चला जाता है तो ऐसा गिरा हुआ सा दिखता है। ठीक, जो सतह का है वो इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे करता है। ये जो है ये है डिस्टरबेंस। और ये डिस्टरबेंस, अभी यहां वाला पानी ऊपर गया नीचे गया, थोड़ी देर बाद यहां वाला पानी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहां का पानी वहां नहीं पहुंचेगा, यहां का पानी वहां नहीं पहुंचेगा, यहां का पानी यहीं ऊपर नीचे करेगा और वहां का पानी वहीं पर ऊपर नीचे करेगा। लेकिन इसने जो काम अभी कर लिया वो काम वो थोड़ी देर के बाद करेगा। तो हम जब देखते हैं, एक बार देखा तो ये सब पानी जो है वो ऊपर उठे हुए थे, बाद में ये तो नीचे चले गए और बाहर उसके बाद वाले ऊपर उठ गए। हाँ, तो हम कहते हैं कि ये जो ऊपर उठने वाला डिस्टरबेंस है, ऊपर उठना या नीचे जाना, ये जो डिस्टरबेंस है ये फैल रहा है, ये आगे 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 जा रहा है। बैंक में आपको एडमिशन का फॉर्म खरीदना है, उसके लिए भी क्यू लगानी है, तो बड़ी सी क्यू अगर है तो कई बार ऐसा होता है कि पीछे से कोई धक्का लगाता है, तो जिसको धक्का लगता है वो थोड़ा आगे की तरफ होता है और फिर वापस अपना संभल के खड़ा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा वो हिला डुला। लेकिन ये थोड़ा सा हिलना डुलना जो है वो आगे बढ़ता है। कौन आगे बढ़ता है? मटेरियल नहीं, मटेरियल आगे नहीं बढ़ रहा है, मटेरियल वहीं पर है। जो आदमी जहां पर है थोड़ा बहुत अपना हिला डुला, टेढ़ा हुआ फिर सीधा हो गया। लेकिन ये टेढ़ा होकर सीधा होना, ये जो प्रक्रिया है, ये जो इवेंट है कि मैं टेढ़ा हुआ और फिर सीधा हो गया, ये इवेंट अभी मेरे ऊपर हुआ, थोड़ी देर बाद क्यू में आगे के वाले पे होता है, उसके थोड़ी देर बाद उसके भी आगे वाले पे होता है। तो लोग पीछे वाले को कहते हैं अरे क्यों धक्का दे रहे हो, वो कहता है मैं थोड़ी धक्का दे रहा हूँ, मेरे को भी पीछे वाले ने धक्का दिया। तो ये धक्का देने की। और बताओ, बोलो बोलो। जो डेकोरेशन होता है उसमें वो दिवाली में लाइट लगाते हैं ना, लाइट का जो लड़ी लगाते हैं, जो लड़ी लगाते हैं उसमें कोई जलता है, कोई बुझता है, कुछ होता है। और कई बार लोग इस तरह की रचना करते हैं कि लगता है कि हाँ कुछ लेफ्ट से राइट जा रहा है या कुछ गोल गोल घूम रहा है। लेकिन वो क्या गोल घूम रहा होता है, गोल गोल? लाइट तो नहीं घूम रही होती है, वो बल्ब तो नहीं घूम रहा होता है, बल्ब तो जहां रहता है वहीं रहता है। तो कोई सा बल्ब जलता है और फिर जल के बुझ जाता है। लेकिन अभी ये वाला बल्ब जल करके बुझता है, थोड़ी देर के बाद दूसरा बल्ब जल करके बुझेगा, उसके थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब जल के बुझेगा। तो ये जो यहाँ पर कुछ घटना हुई है वही थोड़ी देर बाद यहाँ होगी, थोड़ी देर बाद यहाँ होगी। तो हमें ऐसे दिखता है कि हाँ कुछ तो इधर से उधर जा रहा है, लेकिन जा कुछ भी नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण सोच सकते हैं। खेतों के अंदर में पौधे देखे होंगे आपने, हवा जब चलती है अगर, तो कई बार ऐसा होता है कि एक झुका वापस सीधा हो गया। पौधे तो वहीं जमीन में गड़े हुए हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखता है कि हाँ उसकी भी सतह पर जो यहाँ हो रहा है वही फिर वहाँ हो रहा है, फिर वहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ चल रहा है ऊपर ऊपर। तो इस तरह के जब घटनाएं होती है तब हम लोग अक्सर कहते हैं कि वेव ट्रैवल कर रही है। तो क्या मटेरियल कहाँ ट्रैवल कर रहा है और वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है, इन दोनों को अलग अलग करके अपने को सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितने उदाहरण मैंने अभी आपको दिए उसमें कुछ न कुछ मटेरियल कहीं ना कहीं था जो मूव किया, और उस मटेरियल के थोड़ा सा मूव किया, वो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मूव किया, उसका मोशन अलग है और तरंग का मोशन अलग है ना। ऐसे भी वेव्स होते हैं, ऐसे भी तरंगे होती हैं जिसमें कि मटेरियल होता ही नहीं है, फिर भी स्पेस में कुछ हो रहा है, स्पेस में कुछ बन रहा है और खत्म हो रहा है या बदल रहा है, और जो यहां अभी हो रहा है वही थोड़ी देर बाद यहां हो रहा है, मटेरियल नहीं है। जैसे ये अपना कमरे के अंदर स्पेस है, खाली जगह दिखती है ना अपने को सभी दीवारों के बीच में, इसमें हवा भी है, हवा को भी भूल जाओ। जब हम ये लाइट जलाते हैं तो कुछ होता है यहां पे स्पेस में, हवा ना होती तो भी रोशनी होती ना। अगर हवा निकाल दो, एक बर्तन ले लो और उसकी सारी हवा निकाल दो और उसमें बल्ब फिट करके बल्ब जला दो, तो अंदर रोशनी तो रहेगी। तो ये रोशनी क्या हो गई, ये रोशनी क्या चीज है? ये जो रोशनी हो गई ये कोई मटेरियल नहीं है,
यहाँ पे कुछ 1 किलो की रोशनी और 100 ग्राम की रोशनी, ऐसा नहीं है। जैसे 1 किलो का स्प्रिंग, 100 ग्राम पानी, 2 ग्राम हवा, ये सब हम लोग बोल सकते हैं ना। जो मटेरियल होते हैं उसको हम लोग तौल सकते हैं, उसका हम लोगों के पास मास होता है, द्रव्यमान होता है। लेकिन जो रोशनी होती है उसको ऐसा नहीं बोलते हैं कि 1 किलोग्राम रोशनी जला दो या 100 ग्राम रोशनी आ गई, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो मटेरियल नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, इस स्पेस में, इस खाली जगह में कुछ तो हो गया। वो कुछ तो हो गया जो है, ऐसा हो सकता है कि बिना मटेरियल के कुछ तो यहां हुआ और वही कुछ तो थोड़ी देर बाद यहां हो गया और फिर वही कुछ तो थोड़ी देर बाद यहां हो गया, तो वो भी वेव हो गया, लेकिन उसमें मटेरियल नहीं है। तो ऐसे भी वेव्स होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे अभी ज़्यादा, लेकिन सिर्फ आपको हम ये ध्यान दिला दें कि ऐसे भी वेव्स होते हैं जिसमें मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं होती। उसको हम लोग कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, और जिसमें मटेरियल की ज़रूरत होती है उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव। इसमें क्या है, मटेरियल्स है और मटेरियल डिस्टर्ब हो रहा है। और दूसरे प्रकार के जो वेव है वो है नॉन मैकेनिकल वेव। नो मटेरियल, स्पेस पॉइंट्स have some changes। जो स्पेस के पॉइंट्स हैं वहीं पे कुछ चेंज हो रहा है, कुछ आ रहा है वहां पे, या कुछ जा रहा है वहां से, या कम हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई मटेरियल मूवमेंट नहीं हो रहा है। देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन्वॉल्व। उसको हम लोग कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, यहाँ जो अभी हम लोगों ने ये वीडियो देखा, उस वीडियो में वेव चल रही थी एक्स डायरेक्शन में, और जो डिस्टरबेंस हो रहा था, जो पार्टिकल्स चल रहे थे, जो मटेरियल चल रहा था, वो वाई डायरेक्शन में चल रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में वेव चले उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी चलें, उसी डायरेक्शन में मटेरियल भी चले, राइट? तो देखो हमारे पास उसके लिए भी एक वीडियो होना चाहिए। ये देखो, दिख रहा है कुछ चलता हुआ, दिख रहा है एक्स डायरेक्शन में कुछ चलता हुआ दिख रहा है। क्या चल रहा है? जो चल रहा था वो अभी कहां है? यहां पर है, यहां आ गया ना। जो चल रहा है वो यहां आ गया, यहां से शुरू हुआ था चलना और वहां आ गया। क्या चला? एक तो वेव चली और रिंग भी चली। वेव किधर से किधर गई? एक्स डायरेक्शन में गई। और रिंग्स किधर गई? रिंग्स के एक्स डायरेक्शन में चली या वाई डायरेक्शन में चली? एक्स डायरेक्शन में चली, उसी दिशा में चली। यहां देखो इतना जो क्राउडिंग हो गया है, क्यों हो गया क्राउडिंग? क्योंकि इधर वाली रिंग इधर भाग गई और जाकर के वहां उसने क्राउडिंग कर दी, वहां उसने उसको ज्यादा रिंग्स आ गई इतनी सी दूर के अंदर में। तो यहां वाली रिंग जब इधर को चली थी तो यहां क्राउडिंग हो गई थी। बाद में ये तो अपना वापस जगह पे आ गई। थोड़ा सा चलेगी ना रिंग, यहां से वहां तक तो जानी नहीं है। रिंग को अपने यहां से थोड़ा सा चलना है और फिर वापस आ जाना है। हाँ, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारी रिंग्स भी एक्स डायरेक्शन में ही चल रही हैं, वेव भी एक्स डायरेक्शन में ही चल रही हैं, लेकिन रिंग जो है वो थोड़ा सा चलती है। केवल ये वाली रिंग जो है वो थोड़ा सा चलेगी। यहां पर इतनी क्राउडिंग जो है क्यों है? ये रिंग थोड़ा सा आगे बढ़ गई, ये रिंग थोड़ा सा आगे बढ़ गई, तो उतने में ही उतना ही उसका मोशन है। लेकिन वेव यहां से शुरू होकर के और यहां पहुंच गई और आगे जाएगी, राइट? तो दोनों मोशन अलग अलग करके देखना है। एक डायरेक्शन में हो तो भी अलग अलग करके देखना है कि मेरा मटेरियल किधर मूव कर रहा है और कितना मूव कर रहा है और कितनी देर के लिए मूव कर रहा है, और वेव किधर जा रही है और कितनी देर के लिए जा रही है और कितनी दूर जा रही है। ये जो दो उदाहरण हम दिए, इसके भी दो नाम है ना? इसके भी जो दो नाम हैं, एक जिसमें
जो डिस्टरबेंस है परपेंडिकुलर, या ऐसे कहो मटेरियल मूवमेंट, material movement is perpendicular to wave direction. वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके परपेंडिकुलर, उसके लंब मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। मैकेनिकल वेव को हिंदी में क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव को कहते हैं यांत्रिक तरंग। और इसको क्या कहेंगे, नॉन मैकेनिकल को क्या कहेंगे, अयांत्रिक। ठीक है, ठीक है।